आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण परम कल्याणकारी है। निर्मल हृदय से इसका पाठ करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह कथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सोम प्रदोष व्रत कथा की विधि भी प्रति सोमवार व्रत विधि के समान ही है। आमतौर पर यह व्रत दिन के तीसरे पहर तक किया जाता है। परंपरा के अनुसार सोम प्रदोष व्रत विधि में फल का आहार लेने या पारण का कोई विशेष विधान नहीं है। फिर भी यह अनिवार्य है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन किया जाए। सौम्य प्रदोष व्रत में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार विधि तीनों की एक जैसी है। इनमें शिवजी पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। यद्यपि तीनों व्रतों की कथाएं भिन्न भिन्न हैं। आइए अब सोम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा का पाठ हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने में सक्षम है। इसे जो भी पढ़ता है वो निश्चित ही पुण्यवान बन जाता है। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वो प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वो मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वो अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वो फिर अपने घर से आया। वहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के सोम प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह सोम प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित है। आपको यह सोम प्रदोष कथा व्रत कैसी लगी? कृपया टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं और लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारा चैनल हिंदी पथ सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।